जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पास घटना चक्र की ग्राम समाज एवं विकास की बुक है आपका। ये आपका खास करके यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए प्रकाशित की गई थी। इसी बुक से हम आपको आज महत्वपूर्ण कृषि यंत्र करवाएंगे। इसमें दे रखा है, देख सकते हैं पूरा फिगर के साथ हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर 50 जितने भी आपको कृषि यंत्र इसमें दिए गए हैं पूरे एक ही वीडियो में हम आपको करवाएंगे। कृषि यंत्र का क्या क्या यूज़ है, ये सब चीज़ें हम लोग पूरा डिटेल में इसमें दे रखा है। सब चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी तीनों के हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। सेट वाइज हम कराते जा रहे हैं लगातार। उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा हमने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रम की भी सीरीज हमने शुरू की है। उसके भी मैंने छह भाग तक करा दिया है। उसकी भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन वहाँ इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला आपका कृषि यंत्र है, देख सकते हैं पूरा फिगर के साथ दिया हुआ। पहला आपका कृषि यंत्र है ग्राउंड नट डिकोर्टिकेटर। तो देख सकते हैं ये आपका फिगर में ये किस तरह का दिखता है ये, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा इसको, और इसकी उपयोगिता देखते हैं, क्या इसका यूज है, कैसे यूज होता है इसको। देखिए, यह एक हस्तचालित यंत्र है। यह मूंगफली एवं रेंडी की उपज को उनके छिलके से पृथक करने में उपयोगी है। एक हाथ से चलाने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है। और यह मूंगफली जो होता है, देखिए आपका ये ग्राउंड नट नाम से ही लग रहा है यहाँ पर, मूंगफली एवं रेंडी की उपज जो होती है उसके छिलके को आपका अलग करने के लिए यूज होता है ये यंत्र। आपका ध्यान रहेगा आपको। अगला यंत्र है आपका स्ट्रा रीपर। देखिएगा ध्यान से इसका ये फिगर तो वैसा नहीं देता है पूछने, लेकिन उसका यूज पूछ लिया जाता है। लेकिन तब भी आप देख लीजिए ध्यान से किस तरह का दिखता है ये। इसका यूज क्या है, इसकी उपयोगिता जो है आपका गेहूं की कंबाइन से कटाई के बाद यह फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपयोग में आता है। मतलब गेहूं की जो कंबाइन से कटाई होती है उसके बाद जो अवशेष बचता है उसका, तो उसको प्रबंध करता है ये आपका यंत्र है, ठीक है। और यह फसल अवशेष को काटकर भूसा बना देता है। फिर उसको ये जो यंत्र है काटकर क्या कर देता है, अवशेष को भूसा बना देता है, तथा फसल अवशेष को जलाए जाने से रोकने में सहायक होता है, ठीक है। यह इसके कार्य क्षमता के हिसाब से 40 से 55 HP हॉर्स पावर ट्रैक्टर द्वारा ऑपरेट होता है। ध्यान रखिएगा कितना, 40 से 55 HP ट्रैक्टर द्वारा ऑपरेट होता है। मध्यम कार्य क्षमता वाले स्ट्रा रीपर का मूल्य लगभग 2,30,000 रुपये होता है। अगला कृषि यंत्र है आपका देख सकते हैं आप लोग स्ट्रा चोपर। ये आपका फिगर में दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। स्ट्रा चोपर देखिए, इसकी यूजेज इसका क्या है, इसकी उपयोगिता यह है कि यह धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिलाकर उत्पादकता बढ़ाता है। तो धान, गेहूं और गन्ना जो आपका फसल का जो अवशेष बचता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिलाकर उसकी उत्पादकता बढ़ाता है, ठीक है। तथा पर्यावरण के अनुकूल फसल के अवशेष को जलाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फसल के अवशेष को जलाने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। यहाँ उससे क्या होता है, उत्पादकता भी बढ़ती है, उसका फर्टाइल हो जाती है मिट्टी यहाँ पे, ठीक है। और यह जो है आपका 45 से 60 HP ट्रैक्टर द्वारा ऑपरेट होता है, और इसका मूल्य जो है लगभग 2 लाख रुपए होता है, ठीक है। अगला है यंत्र आपका रोटावेटर। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिगर इसका देख सकते हैं। देखिए इसकी उपयोगिता क्या है, यह फसल अवशेष को मिट्टी में मिश्रित करता है। मतलब फसल का जो अवशेष बचता है तो उसको मिट्टी में मिलाता है, मिश्रित करता है, तथा फसल बुआई के लिए सीड बेड तैयार करता है ये, ठीक है। फसल बुआई के लिए जो है आपका सीड बेड आपका तैयार करता है ये। और यह इसके कार्य क्षमता के हिसाब से 35 से 75 HP हॉर्स पावर ट्रैक्टर द्वारा ऑपरेट होता है। मध्यम कार्य क्षमता वाले रोटावेटर का मूल्य लगभग 85,000 रुपये होता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कौन सा यंत्र कितने HP हॉर्स पावर ट्रैक्टर द्वारा ऑपरेट होता है ये आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ध्यान से देखते जाइएगा इस चीज़ को जो हम बताते जा रहे हैं। देखिए अगला आपका कृषि यंत्र है आपका
रोटरी सीडर, देख सकते हैं आप लोग, इसका फिगर ये है। तो रोटरी सीडर, इसका यूज क्या होता है? या धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुआई करने में के उपयोग में आता है। देखिए, धान की कटाई के तुरंत बाद जो गेहूं की बुआई होती है उसका यूज करने में आता है, रोटरी सीडर का यूज होता है। इससे समय से और कम लागत में गेहूं की बुआई की जाती है तथा मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ने के कारण उत्पादन भी बढ़ता है। देखिए, इससे समय भी कम लगता है और लागत भी आपका जो है कम आता है गेहूं की बुआई में, और मिट्टी की जो फर्टाइल क्षमता है वो भी बढ़ने के कारण क्या होता है? प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, इसके कार्य क्षमता के हिसाब से यह 35 से 75 HP हॉर्स पावर ट्रैक्टर द्वारा चलता है तथा मध्यम क्षमता वाले रोटरी सीडर का मूल्य जो है आपका लगभग 1,30,000 रुपये होता है। ठीक है, अगला है आपका लैंड लेजर लेवलर। ये यंत्र आप लोग देख सकते हैं फिगर में यहाँ पर। ठीक है, इसका यूज क्या है देखते हैं हम लोग। इसकी उपयोगिता है आपका, यह असमतल भूमि को समतल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है तथा कम लागत में अधिक उत्पादन होता है। देखिए, जो असमतल भूमि होती है, उबड़ खाबड़ या फिर कह सकते हैं उसको, तो उसको प्लेन करने में ये यंत्र आपका यूज में लाया जाता है। इससे क्या होता है? पानी की बचत होती है और लागत भी कम आती है उत्पादन में। ठीक है, और उत्पादन अधिक होता है इससे। ठीक है, इसके साइज के हिसाब से इसका मूल्य लगभग 3,50,000 से 3,85,000 रुपए तक होता है तथा यह 50 से 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर द्वारा ऑपरेट होता है। ठीक है, अगला कृषि यंत्र देखा जाए, इसका नाम है आपका हे रैक। देख सकते हैं आप लोग किस तरह का ये बना, फिगर देखिएगा इसका ध्यान से। उपयोगिता इसका क्या है देखते हैं। यह घास एवं अन्य धान फसलों के अवशेष को काट के खेत में छोड़ देता है। ठीक है, देखिए, यह घास एवं जो अन्य धान्य फसलों के अवशेष को जो बचता है उसको काट के खेत में छोड़ देता है। ठीक है, और यह 40 एवं उससे अधिक HP के ट्रैक्टरों के द्वारा ऑपरेट होता है। अगला है आपका हैप्पी सीडर। देख सकते हैं आप लोग फिगर में ये दे रखा है आपका हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर का क्या यूज है देखते हैं भाई। देखिए, इसकी उपयोगिता यह है कि यह धान के कटाई के तुरंत बाद जो है गेहूं की बुआई करने के उपयोग में आता है। इस मशीन में आगे की ओर रोटावेटर यूनिट लगा होता है जो कि मिट्टी को पंक्ति में जुताई कर सीड बेड तैयार करता है। देखिए, मशीन में आप लोग देखे होंगे, इसमें खेत में गए होंगे कभी, तो रोटावेटर यूनिट लगा होता है। ठीक है, जो कि मिट्टी को पंक्ति में जुताई करते, कि पंक्ति की तरह से बनाते हुए जाता है, देखते होंगे आप लोग, उसे आरी आरी बोलते हैं। ये ऐसे मन के जुताई कर आपका सीड बेड तैयार करता है, जिसमें कि आपको बीज रोपने का काम उसमें होता है। इस तरह से ये बनाते हुए जाता है। ठीक है, इससे समय से और कम लागत में गेहूं की बुआई की जाती है तथा मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ने के कारण उत्पादन भी बढ़ता है। इसमें समय भी कम लगता है और आपका खर्च भी कम आता है और उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है मिट्टी की, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। इसके उपयोग से आपका फसल अवशेष को जलाने की जरूरत नहीं होती। इसके कार्य क्षमता के हिसाब से यह 35 से 65 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के द्वारा चलता है तथा मध्यम क्षमता वाले रोटरी सीडर का मूल्य जो है लगभग 60,000 रुपये होता है। ठीक है, अगला यंत्र है आपका रिवर्सेबल प्लाऊ। रिवर्सेबल प्लाऊ है, देख सकते हैं आप लोग ये फिगर में। इसकी उपयोगिता क्या है देखिए, रिवर्सेबल प्लाऊ आपने देखा है यहाँ पे। इसकी उपयोगिता क्या है ये देखते हैं हम लोग। इसकी उपयोगिता है आपका, यह फसल अवशेष प्रबंधन के साथ साथ कम समय एवं कम लागत में सीड बेड तैयार करता है तथा इसमें जुताई के दौरान नालियां नहीं बनती हैं। देखिए, यह आपका फसल अवशेष को प्रबंधन करता है, मैनेज करता है और साथ साथ कम समय और कम लागत लगती है आपका, जिससे कि सीड बेड तैयार करता है, जिससे कि आपको बीज रोपण होता है वहाँ पर। ठीक है, तथा इसमें जुताई के दौरान नालियाँ नहीं बनती हैं यहाँ पर। और मध्यम कार्य क्षमता वाले रिवर्सेबल प्लाऊ का मूल्य लगभग 1,70,000 रुपये होता है और यह 35 एवं उससे अधिक HP हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों द्वारा ऑपरेट होता है। अगला यंत्र है आपका, देख सकते हैं आप फिगर में, बेलर। देख रहे हैं, बेलर है ये। ठीक है, और इसकी उपयोगिता हम लोग देखते हैं क्या है। इसकी उपयोगिता है आपका, यह कटे हुए घास अथवा फसल अवशेष को इकट्ठा करके बंडल बनाता है, जिसका उपयोग बायोमास
जनरेशन, पेपर इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल बनाने में, ऑर्गेनिक मैन्योर आदि के रूप में किया जाता है। यह 25 या उससे अधिक हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों के द्वारा ऑपरेट होता है। इसका मूल्य लगभग 3,60,000 रुपये होता है। देखिए ये यंत्र जो है आपको कटे हुए घास अथवा फसल जो अवशेष हैं उसको इकट्ठा करके उसका बंडल बनाता है, ठीक है, जिसका उपयोग बायोमास जनरेशन, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में होता है, पैकेजिंग मटेरियल बनाने में होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर आदि के रूप में किया जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। अगला आपका ये है कृषि यंत्र आपका न्यूमेटिक प्लांटर, देख सकते हैं आप लोग फिगर में ये। तो इसका यूज़ क्या है आपका, यह एक एक बीज का उचित अंतराल एवं उचित गहराई पर बुआई करता है, साथ ही साथ बीज को डैमेज होने से बचाता है। देखिए एक एक बीज का अच्छे से मतलब समय अंतराल पर आपका और उचित गहराई जो होती है उस पर आपका बुआई करता है यह यंत्र, साथ ही साथ बीज को खराब होने से भी बचाता है। इसके द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन होता है। यह मुख्यतः मक्का, कपास, मटर, चना, सूरजमुखी, राजमा आदि बीजों के बुआई के लिए उपयोग में आता है और यह 50 से 90 हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों द्वारा ऑपरेट होता है। इसका यूज़ होता है आपका मक्का, कपास, मटर, चना और सूरजमुखी, राजमा को जो बीजों की जो बुआई होती है उसके लिए यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आपका बीज को डैमेज होने से बचाता है और आपका ये कम लागत में अधिक उत्पादन होता है यहाँ पर, ठीक है, और गहराई तक बुआई भी करता है, गहराई तक बुआई होती है इन सब चीज़ों की आपका, ठीक है। अगला आपका कृषि यंत्र ड्रम सीडर, देख सकते हैं आप लोग ये फिगर में यहाँ पे दे रखा है ड्रम सीडर। देखिए इसका यूज़ क्या है देखते हैं। इसका यूज़ है, यह धान की रोपाई के लिए छोटी मशीन है। ड्रम सीडर से रोपाई के दौरान पलेवा किए हुए खेत में पानी नहीं होना चाहिए, बल्कि खेत में कीच काच हो, ताकि मशीन से बोया गया धान पानी में उतराए ना एवं लाइन से जमाव हो सके। देखिए ये आपका छोटी धान की रोपाई के लिए एक छोटी मशीन होती है इसको, ठीक है। ड्रम सीडर से रोपाई के दौरान आपका जो खेत होता है उसमें पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कीच काच हो वो सही है वहाँ पर, ठीक है, ताकि मशीन से जो बोया गया है वो पानी में नहीं उतरेगा और और ना ही लाइन से जमा हो सकेगा उसका, ठीक है, पानी में नहीं उतरेगा वो चीज़, अब अच्छे से बुआई होगा उससे। यहाँ पे काच कीचड़ होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। मशीन से बुआई करने से पहले बीज को 24 घंटे भिगोने के बाद बीज को उपचारित कर 25 से 30 घंटे अंकुरित होने के लिए बोरे से ढककर रख देना चाहिए। इसके बाद अंकुरित बीज को ड्रम में भरकर खेत में बुआई करते हैं, ठीक है। इस तकनीक से बुआई करने में लगभग 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। इसका मूल्य लगभग 6,000 रुपये होता है। क्लियर। अगला आपका है कृषि यंत्र शुगर केन। क्या है, शुगर केन प्लांटर कटर, नाम से ही लग रहा है आपका। देखिए इसका यूज़ क्या है आप लोग देख सकते हैं, ये है कृषि यंत्र। उपयोगिता इसकी क्या है आपका, 20 से 35 अश्वशक्ति ट्रैक्टर हेतु उपयुक्त गन्ने की कटाई, ठीक है, नाम से ही लग रहा है शुगर केन प्लांटर कटर, ठीक है। गन्ने की कटाई, बुआई, नाली बनाने का कार्य एक साथ होता है तथा साथ साथ फर्टिलाइजर एवं पेस्टिसाइड छिड़काते हुए मिट्टी से टक्कर लेकर रोटर द्वारा मिट्टी बराबर कर देता है, ठीक है। ये आपका गन्ने की कटाई, बुआई और नाली जो बनता है उसको बनाने में कार्य एक साथ कर देता है ये मशीन आपका, ठीक है, ये यंत्र। और साथ साथ आपका फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड छिड़काने और मिट्टी से टक्कर लेकर आपका मिट्टी को बराबर करने में भी सहायता होता है। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी छिड़कने में एक साथ ये सारा काम ये मशीन कर देता है आपको गन्ने के लिए खास करके। अगला आपका कृषि यंत्र है आपका जीरो टिलेट सीड कम फर्टी ड्रिल, देख सकते हैं आप लोग, ये यंत्र है आपका कृषि यंत्र। इसका यूज़ है आपका 20 से 35 अश्वशक्ति ट्रैक्टर हेतु लाइन में बोने हेतु उपयोगी है आपका। लाइन में बोता है आपका कोई भी चीज़, बीज एवं खाद गहराई पर पड़ती है तथा सीधे बुआई की जा सकती है। गहराई तक बोता है आपको बीज और खाद को और सीधे एकदम बिल्कुल क्या होता है, सीधे ले जाता है, ठीक है। अगला आपका यंत्र है बंड फार्मर या ब्लेड टाइप इसे बोलते हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये आपका इसका फिगर। इसका यूज़ क्या है देखते हैं भाई। तो इसका यूज़ है आपका 20 से 35 अश्वशक्ति ट्रैक्टर हेतु विभिन्न प्रकार की मेड़ बनाने में उपयुक्त होता है ये, ठीक है। अगला है आपका सूरजमुखी पावर थ्रेशर, तो नाम से ही लग रहा है। देखिए यंत्र आपका देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में आप लोग, ये यंत्र है आपका। इसका यूज़ क्या है आपका 20 से 25 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर हेतु या
10 अश्व शक्ति के इलेक्ट्रिक मोटर हेतु आपका उपयोगी सूरजमुखी के लिए आपका ये काम आता है, सूरजमुखी के प्लांट के लिए। अगला आपका यंत्र है आपका पैडी पडलर, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग फिगर में। इसका यूज क्या है आपका, धान की रुपाई के समय पानी से भरे खेतों में मिट्टी को पलटते हुए पलेवा मतलब कीचड़ जिसे बोलते हैं, कीचड़ करने में तथा सनई की कंपोस्ट खाद बनाने में उपयोग किया जाता है। धान की रुपाई के समय जो है आपका पानी से जो खेत भरे होते हैं उसको मिट्टी को आपका कीचड़ बना देता है उसको वहाँ पे, ठीक है, ताकि रुपाई जो है अच्छे से हो सके और खाद बनाने के लिए भी आपका यूज किया जाता है ये, क्लियर। अगला आपका कृषि यंत्र है आपका ट्रैक्टर माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर रीपर, या देख सकते हैं आपका ये कृषि यंत्र। इसका यूज क्या है आपका 35 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर हेतु उपयोगी होता है। ये गेहूं एवं धान की उपज को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला आपका कृषि यंत्र है आपका ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर, देख सकते हैं नाम से ही लग रहा है यहाँ पर। ये प्लांट फिगर में देखिए आप लोग कैसा होता है ये, इसकी उपयोगिता क्या है देखते हैं। 35 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर है तो उपयोगी होता है ये। इसका प्रयोग जो है आलू की बुआई में किया जाता है, आलू की बुआई में किया जाता है, नाम से ही लग रहा है आपका। और लागत में 60% तक बचत होती है तथा 74% तक श्रमिक आवश्यकता में बचत होती है आपका इससे, इस मशीन के यूज करने से, ठीक है। अगला आपका यंत्र है आपका मल्टी क्रॉप थ्रेशर, देख सकते हैं ये आपका ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर काफ़ी आपका यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा इसे। इसका यूज़ देखते हैं क्या है आपका मल्टी क्रॉप थ्रेशर का, देख सकते हैं आप लोग। इसका यूज़ देखते हैं हम लोग। इसका यूज़ है आपका 25 से 30 अश्वशक्ति से चलित ज्वार, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, सूरजमुखी एवं गेहूं की मड़ाई हेतु उपयुक्त है। तो आपका 25 से 30 अश्वशक्ति से चलित। नेक्स्ट है आपका सेमी ऑटोमेटिक क्या है, सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में दे रखा है आपका, और ये भी आपका 35 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर हेतु उपयोगी होता है आपका सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर। आलू की बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है, नाम से ही लग रहा है। और इसके प्रयोग से आपका 40 से 50% तक श्रमिक बचत की परंपरागत विधि से बोने की तुलना में 15 से 20% तक कार्य में बचत होती है इस यंत्र के यूज करने से। अगला यंत्र है आपका रो सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रांसप्लांटर, देख सकते हैं आप लोग ये कृषि यंत्र कैसा होता है ये, ठीक है। उपयोगिता इसका क्या यूज है, क्यारियां बनाते हुए धान की रुपाई करने में इसका यूज होता है। क्यारियां जब बनाते हैं धान की रुपाई के दौरान क्यारी बनती है ना, देखे होंगे आप, तो उस समय इस मशीन का यूज होता है यंत्र का, इस यंत्र का। अगला यंत्र है आपका टाइन 5 टाइन कल्टीवेटर। तो इसका देख सकते हैं ये फिगर में क्या है, कैसा है, इसका यूज देखते हैं आपका। यह कल्टीवेटर बीज की बुआई के लिए, खेत की तैयारी, फसल छोटे होने की अवस्था में खरपतवार अर्थात निराई गुड़ाई के काम आने वाला प्रमुख कृषि यंत्र। गन्ने की खेती में बहुत उपयोगी होता है यह यंत्र, ठीक है। और बीज की बुआई के लिए खेत तैयार करता है आपका, फसल छोटी होने की अवस्था में खरपतवार अर्थात निराई गुड़ाई के काम आने वाला ये प्रमुख यंत्र है आपका 5 टाइन कल्टीवेटर। अगला यंत्र है आपका शाबाश प्लाऊ, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। इसका फिगर में आपका दे रखा है। इसकी यूज़ क्या है, इसका यूज़ देखते हैं। मिट्टी पलटने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह गर्मियों की जुताई के लिए विशेष उपयोगी है, ठीक है। मिट्टी पलटने के लिए इस यंत्र का यूज़ किया जाता है और गर्मियों की जुताई में खास करके ये उपयोग के यूज़ किया जाता है ये आपका। अगला कृषि यंत्र है आपका पैडी थ्रेशर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग फिगर में आपका। इसका यूज़ क्या होता है, धान को बाली से अलग करने में प्रयुक्त होता है और साथ ही ओसाई हेतु पंखे का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे साफ धान प्राप्त होता है, ठीक है। धान की बाली को अलग करने के लिए इस यंत्र का यूज़ किया जाता है। साथ ही ओसाई हेतु ये पंखे का यूज़ भी किया जाता है, जिससे आपका धान जो होता है देखेंगे आप लोग, साफ करने के लिए पंखे का यूज़ किया जाता है। वो सब ये यंत्र है आपका। अगला आपका यंत्र है ऊसाई पंखा, देख सकते हैं आप लोग फिगर में, कई बार आपने देखा होगा। देखिए इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ है आपका गेहूं, धान व अन्य फसलें उसाने का कार्य करता है ये पंखा, ठीक है, साफ करता है फसल को। अगला आपका कृषि यंत्र है ब्रास नैपसेक
स्प्रेयर। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग फिगर में दे रखा है यहाँ पर। इसका यूज़ क्या है आपका, समस्त कृषि फसलों, जितनी भी कृषि फसलें होती हैं बागों एवं पौधों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी कृषि फसलें होती हैं और बाग एवं पौधे पर जितने कीटनाशक जो होते हैं उन पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए इस यंत्र का यूज़ किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। अगला आपका कृषि यंत्र है आपका फूट स्प्रेयर। ये कृषि यंत्र देख सकते हैं फिगर में आप लोग। इसका यूज जो है आपका समस्त कृषि फसलों, बागों एवं पौधों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए भी इसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, अगला आपका कृषि यंत्र है ट्री गार्ड। देख सकते हैं आप लोग, इसका यूज क्या है आपका, वृक्षारोपण। देखिए, वृक्षारोपण के पश्चात वृक्षों की सुरक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। ट्री गार्ड होता है ये। ठीक है, आप लोग देखे होंगे इस तरह से वृक्षारोपण के पश्चात वृक्षों की सुरक्षा के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे करके आपका घेरा होता है। ठीक है, ये यंत्र। अगला आपका यंत्र है कृषि यंत्र अष्टाकार हैंड मेज शेलर। देखिए आप लोग फिगर में दिया हुआ है ये। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है आपका, छिले हुए भुट्टों से दानों को पृथक करता है। छिले हुए भुट्टों से जो दाना है उसको अलग करता है। इसका प्रयोग विशेषकर बीज के उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगला आपका कृषि यंत्र है स्प्रिंग लोडेड 9 टाइन कल्टीवेटर। देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर फिगर दे रखा है। इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ है आपका 20 से 25 अश्वशक्ति के लिए जुताई का प्रमुख यंत्र है आपका ये। खरपतवार को दूर करता है, बलुअर तथा दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक कार्य करता है ये यंत्र। इसका यूज़ किया जाता है। अगला यंत्र है आपका लेवलर। देख सकते हैं आप लोग फिगर में दे रखा है। उपयोगिता आपका इसका क्या है, इस यंत्र का, इसकी उपयोगिता है 20 से 25 अश्वशक्ति ट्रैक्टर हेतु खेत को समतल करने में काम आता है। यह यंत्र अधिक मिट्टी को काटकर निचले स्थान पर भरने में अच्छा कार्य करता है। कुशल चालक इसके प्रयोग से पानी हेतु बड़ी नाली का निर्माण भी कर सकता है। देखिए, ये 20 से 25 अश्वशक्ति ट्रैक्टर हेतु होता है। ये आपका खेत को समतल करने में इसका यूज होता है। अधिक मिट्टी को काटकर निचले स्थान पर भरने में अच्छा काम करता है ये। ठीक है, और कुशल चालक इसके प्रयोग से पानी हेतु बड़ी नाली का निर्माण भी कर सकता है। आपका नाली का निर्माण भी करता है ये यंत्र। देखे होंगे आप लोग कई बार इसे। अगला कृषि यंत्र है आपका 7 टाइन रिजिड कल्टीवेटर। देखिए आप लोग फिगर में दे रखा है। इसका यूज क्या है, 20 से 25 अश्वशक्ति के लिए जुताई का प्रमुख यंत्र है। खरपतवार को दूर करता है। ब्लैक कॉटन सॉइल मतलब सख्त मिट्टी जो होती है आपका क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करता है। जो सख्त मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पर ये अच्छे से कार्य करता है आपका, अच्छे से बुआई जुताई करता है ये यंत्र आपका। अगला कृषि यंत्र है आपका ट्रेलिंग हैरो, मतलब 10 डिस्क हैवी टाइप। तो ये देख सकते हैं आप लोग, फिगर में दे रखा है आपका। इसका यूज़ क्या क्या है, इसका यूज़ है आपका 20 से 25 अश्वशक्ति ट्रैक्टर हेतु उपयुक्त आपका, और खेत में अधिक गहराई तक जुताई करके मिट्टी पलटता है ये। ठीक है, खेत में जो है अधिक जुताई गहराई तक आपका जुताई करके मिट्टी को पलटी करता है। साथ साथ घास खरपतवार आदि को भी काट देता है ये, एवं मिट्टी भुरभुरी करके खेत को बुआई योग्य मतलब सीड बेड कर देता है, मतलब बुआई के लायक बना देता है खेत को ये आपका। ठीक है, मिट्टी भुरभुरी कर देता है आपका, जो सख्त मिट्टियाँ वहाँ पर रहती हैं आपका। ठीक है, उसको भुरभुरी कर देता है। वह गहराई इसके भार से ही नियंत्रण होती है। गहराई जो है आपका वेट के कारण जो है आपका नियंत्रण होती है इसकी गहराई। ठीक है, अगला कृषि यंत्र है आपका रीजर 3 फरो। देख सकते हैं आप लोग फिगर में। आपका उपयोगिता है आपका 20 से 25 अश्वशक्ति ट्रैक्टर के लिए, और आपका गन्ने के खेत में नाली बनाने के कार्य हेतु उपयोग होता है। ये आपका गन्ने के खेत में नाली बनाया जाता है इस यंत्र से। ठीक है, अगला आपका कृषि यंत्र है आपका पावर थ्रेशर 10 HP बेगिंग टाइप। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग फिगर में दे रखा है। आपका इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ है आपका 20 से 25 अश्वशक्ति ट्रैक्टर हेतु या फिर 10 अश्वशक्ति इलेक्ट्रिक मोटर हेतु इसका यूज़ होता है। अगला है आपका पावर विनोइंग फैन। देख सकते हैं आप लोग यंत्र ये फिगर में। इसका यूज़ क्या है, गेहूं धान एवं अन्य फसलों की
उसाई में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यंत्र है आपका डिस्क हैरो 12 डिस्क माउंटेड ज्वाइंडियर टाइप। तो ये फिगर में देख सकते हैं आप लोग कैसा होता है और इसका यूज़ क्या है आपका 25 से 35 अश्वशक्ति ट्रैक्टर है तो उपयोगी और आपका 3 पॉइंट लिंकेज की व्यवस्था होने के कारण अधिक से अधिक गहराई तक जुताई करता है ये और जुताई करके मिट्टी पलटता हुआ घास खरपतवार आदि को काटकर मिट्टी भुरभुरी करके खेत की बुआई करने के में यूज़ होता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन सुविधाजनक है आपका। ठीक है, अगला आपका कृषि यंत्र हम लोग देख लेते हैं रीपर बाइंडर। देख सकते हैं आप लोग फिगर में आपका इसका यूज़ क्या होता है, फसल की कटाई के साथ साथ रस्सी से लठरियां भी बांधती है ये यंत्र। ठीक है, इस मशीन से छोटी टाई लाकर 5 कुंटल तक का भार भी ढोया जा सकता है। देखिए फसल की कटाई के साथ साथ रस्सी से गठरियाँ भी बांधती है यह मशीन। ठीक है, और इस मशीन से छोटी छोटी टाई लाकर आपका 5 कुंटल तक का भार ढोया जा सकता है इस मशीन से। अगला आपका यंत्र है आपका मेज थ्रेसर। देख सकते हैं आप लोग इसका यूज़ क्या होता है। मेज थ्रेसर का देखते हैं क्या यूज़ है आपका। इसका यूज़ है आपका 10 अश्वशक्ति की मोटर अथवा ट्रैक्टर हेतु उपयोगी बिना छिले हुए भुट्टों की मड़ाई में इसका यूज़ किया जाता है। जो बिना छिले हुए भुट्टे होते हैं उसकी मड़ाई में इस यंत्र का यूज़ किया जाता है। अगला कृषि यंत्र है आपका हैरो 8 डिस्क टीटी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं फिगर में दे रखा है आप लोग का। तो इसका यूज़ क्या होता है आपका। इसका यूज़ है आपका जुताई करके मिट्टी पलटता हुआ घास खरपतवार आदि काटकर मिट्टी भुरभुरी करके खेत की बुआई योग्य कर देता है आपका ये यंत्र आपका। अगला यंत्र है आपका कृषि यंत्र पावर स्प्रेयर। देखिए आप लोग यहाँ पे फिगर में दे रखा है कैसा है आपका यूज़ क्या है इसका। समस्त कृषि फसलों बागों एवं पौधों पर कीटनाशकों का छिड़काव में उपयोगी होता है। देख सकते हैं आप कीटनाशकों का जितना भी फसल वगैरह है बाग और पौधों में छिड़काव के लिए इस यंत्र का यूज़ किया जाता है। अगला कृषि यंत्र है आपका दोस्तों आपका पैडी रीपर। देख सकते हैं आप लोग फिगर में आपका दे रखा है। इसका यूज़ क्या है, कंबाइन से काटने के बाद बचे प्याल को खेत में कतरने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला कृषि यंत्र राइस ट्रांसप्लांट। तो इसका यूज़ क्या क्या है आपका। इसका यूज़ है धान की रोपाई करने में। नाम से ही लग रहा है आपका धान की रोपाई करने में आपका राइस ट्रांसप्लांट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हैरो 6 डिस्क। देख सकते हैं आप लोग ये यंत्र फिगर में दे रखा है। इसका यूज़ क्या है आपका। इसका यूज़ है आपका जुताई करके मिट्टी पलटता हुआ घास खरपतवार काटकर मिट्टी भुरभुरी करके खेत की बुआई योग्य कर देता है आपका हैरो 6 डिस्क। ठीक है, अगला आपका ये लास्ट आपका कृषि यंत्र है आपका दोस्तों। तो ये टाइन कल्टीवेटर है आपका। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग फिगर में। इसकी यूज़ क्या है। इसका यूज़ है यह कल्टीवेटर बीज की बुआई के लिए खेत की तैयारी तथा फसल छोटी होने की अवस्था में खरपतवार अर्थात निराई गुड़ाई के काम आने वाला एक प्रमुख कृषि यंत्र है। गन्ने की खेती में बहुत यूज़ हो जाता है इस यंत्र का। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।